हेलो सन मून एंड राइजिंग लियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैप्पीनेस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि लियोस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर लियोस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। अंडरनीथ आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है। वो कभी आपके साथ पॉजिटिव हो जाते हैं आपके लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन कभी एंडिंग हो जाती है। कभी वो फिर सक्सेस चाह रहे होते हैं, कभी वो फिर लेकिन इस वक्त जो है वो अभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। उनको वो जो एंडिंग चल रही है वो उससे बहुत अनहैप्पी हैं। तो अभी वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं वो आपके साथ, यस। लेकिन यहाँ पे चैलेंज उनके लिए ये है कि हीलिंग नहीं हो पा रही है। वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है। वो रिकन्साइल करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को हील नहीं कर पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे। और जैसा जैसा वो डिज़ायर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जैसा रिकन्सिलिएशन वो डिज़ायर कर रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा। हो सकता है पास में इन्होंने आपको गोस्ट किया, आप उनके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे थे और वो स्टिल वो गोस्ट कर रहे हैं आपको। एक मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी बने हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो उन्होंने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे। यस, वो आपको ट्रिक कर रहे थे, चीज़ें डिले कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। सो यस, लेकिन वो अभी भी कमिटमेंट, लेकिन अब उनके माइंड में कमिटमेंट है। वो चाहते हैं, पहले अपनी फाइनेंसेस को स्टेबल करना चाहते हैं और उसके बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी, विथ कमिटमेंट। सो अभी वो उनके माइंड में यही है कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और फाइनेंसेस को भी बेटर कर रहे हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जितना डिले वो कर रहे थे उतना ही डिले हो रहा है आने वाले टाइम में भी। सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सर्व, तो यस, वो इस रिलेशनशिप में सर्व करना चाहते हैं स्टिल। वो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो। उन्हें एक्सेप्टेंस आ चुकी है, जैसा है वो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जल्दी करने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं जैसे यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को चलाना चाह रही है, स्लो या देर कर डिलेज करना चाह रही है यूनिवर्स इसमें, तो वो उसको एक्सेप्ट करें। अगर डिलेज हैं तो डिलेज ही सही। सो लेट्स सी के उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उनके अंदर फेथ है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान, और वो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी परफेक्शन पे फोकस कर रहे हैं अभी। जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो अपनी परफेक्शन पर फोकस करें ताकि आने वाले टाइम में जब कमिटमेंट का टाइम आएगा, जब आप दोनों का एक होने का टाइम आएगा, तो वो अपने आप को उस वक्त फाइनेंशियली स्टेबल देखना चाहते हैं ताकि वो आपको हर चीज़ दे सकें। सो लेट्स सी यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल क्या है फॉर लियोस पर्सन्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर लियोस। उनके लिए रोमांस एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। फाइनेंसेस एंड कैरियर्स, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम बनी हुई है। हो सकता है वो अपने आप को पहले स्टेबल करना चाहते हैं, फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर रिवाइंड टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो चाहे वो आपकी तरफ से कमिटमेंट का वेट करें या आप उनकी तरफ से, जो भी सिचुएशन है उसमें फाइनेंशियल सिचुएशन ही आप दोनों के दरमियान जो है वो दूरियां बना रही है। और इसके अलावा उनको ये कहा जा रहा है कि उनको वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये वर्थ वेटिंग फॉर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप दोनों के लिए परफेक्ट है।
तो सिर्फ स्टेबिलिटी और फाइनेंसिस की वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, वेट कर सकते हैं, तो वेट करना ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई ब्रिंग माई सेल्फ इनटू वर्क टू फॉरगेट यू। तो अभी फॉरगेट यू का मतलब ये हो सकता है यहाँ पर कि वो आपको आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इस बात का की फ़िक्र नहीं करना चाहते कि आप दोनों क्यों नहीं हैं एक साथ। वो इन सब के बारे में नहीं सोचना चाह रहे, वो जस्ट अब काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, एंड वी विल बी टुगेदर अगेन। सो उनको ये होप है कि वो आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे इन फ्यूचर। यस, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो हो सकता है उनको इस बात का एहसास हो रहा हो कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ख़राब की हैं पास्ट में। आई कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल सिचुएशन आप दोनों के दरमियान आ रही है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप या फिर आप नहीं हैं, अगर उन्हें कमिटमेंट चाहिए। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो वो विश करें कि काश चीज़ें दूसरी तरीके से हुई होती हैं आप दोनों के दरमियान, सिचुएशन दूसरी होती, काश वो फाइनेंशियली स्टेबल होते, और इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं वो। यू एंड आई वर टू यंग। तो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों ही ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को डील किया है। उनको लगता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाई है, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं आप दोनों के दरमियान। और पास में उन्होंने हो सकता है अपने फाइनेंसिस पे फोकस नहीं किया हो, और उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं लिया था। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश वो पास में भी सीरियस ले लेते इन चीज़ों को, तो जाके तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। और उनको ये भी लगता है कि आपने भी बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लियोस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स लियोस क्या हो सकता है। वो इस पेनफुल साइकिल को एंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो काम में बिज़ी रहते रहते अपने आप को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करने लग जाएँ, अनहैप्पी फील करने लग जाएँ। तो वो आपके पास आ सकते हैं विद कप ऑफ लव अगेन, और ये बहुत जल्द हो सकता है। मे बी 6 वीक्स और 6 डेज़ लग सकते हैं, बहुत जल्द वो आपके पास आ सकते हैं। वो अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, बहुत हाइड कर रहे हैं, और हो सकता है वो ट्रैवलिंग के हवाले से भी सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। नाइट ऑफ रॉड्स। तो यस, वो अगेन से आपके पास आ सकते हैं, और लेकिन विद कोई एक्शन लेने के लिए नहीं, बट वो एक जस्ट आपके साथ आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के ही इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही अपने इमोशंस को सप्रेस कर सकते हैं, बट एक दूसरे के लिए बहुत इमोशंस हो सकते हैं आप दोनों के अंदर। बट यहाँ पे वो स्टिल मिस्टीरियस पर्सनालिटी ही है, लेकिन वो आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, और एक यस, कम्युनिकेशन में तो वो आपके साथ आ सकते हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.